नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं न्याय की। एक ऐसा शब्द जिसे हम रोज सुनते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है, आइए समझते हैं। शुरुआत करते हैं लॉर्ड ब्राइस के एक बहुत ही दमदार विचार से। उन्होंने कहा था, अगर किसी राज्य में न्याय का दीपक बुझ जाए तो कोई सोच भी नहीं सकता कि अंधेरा कितना घना होगा। कितनी गहरी बात है ना। तो यहीं से ये सवाल उठता है, आखिर ये न्याय है क्या? ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना समाज का चलना इतना मुश्किल हो जाता है? ठीक है, तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि न्याय के बिना क्या हो सकता है। फिर हम न्याय के असली मतलब को जानेंगे, उसके अलग अलग रूपों को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि हमारे संविधान में न्याय को कितनी अहमियत दी गई है। और आखिर में हम इस सवाल पर लौटेंगे कि न्याय आखिर क्यों जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर न्याय ना हो तो क्या होगा। मतलब न्याय की परिभाषा समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके बिना सच में कोई भी समाज या देश ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकता। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां न्याय नहीं है, वहां क्या होगा? सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चलेगा, अराजकता होगी, डर होगा और किसी की जान माल की कोई सुरक्षा नहीं होगी। लेकिन जहां न्याय होता है वहां एक व्यवस्था होती है, वहां हर किसी के अधिकारों की सुरक्षा होती है और लोग बिना डर के जी सकते हैं। चलिए अब इस शब्द की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि न्याय का असली मतलब है क्या। देखिए, ये जो शब्द है ना, जस्टिस, ये लैटिन भाषा के एक शब्द जस से आया है। और जस का मतलब होता है जोड़ना या बांधना। तो मतलब क्या हुआ? न्याय वो चीज है जो लोगों को एक साथ जोड़कर रखती है, एक समाज के तौर पर बांध कर रखती है। तो असल में न्याय का काम बस यही है, एक ऐसा सिस्टम बनाना और बनाए रखना जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे और हर एक इंसान को इज्जत से जीने और आगे बढ़ने का मौका मिले। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, हम अक्सर न्याय को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। न्याय के कई अलग अलग रूप होते हैं। हम यहाँ पर 5 मुख्य तरह के न्याय की बात करेंगे: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, नैतिक न्याय और प्राकृतिक न्याय। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले है सामाजिक न्याय। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज में हर किसी को, हर एक इंसान को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलने चाहिए। किसी के साथ भी उसके लिंग, जाति, धर्म या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है आर्थिक न्याय। इसका मकसद है अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसे कम करना। मतलब ये पक्का करना कि हर किसी की कम से कम जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों और देश की संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर न रह जाए। फिर है राजनीतिक न्याय। ये हमें यानी देश के हर नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का बराबर का मौका देता है, जैसे हर वयस्क को वोट देने का अधिकार और बिना किसी भेदभाव के चुनाव लड़ने और सरकारी पद संभालने का भी अधिकार। और आखिर में आते हैं नैतिक और प्राकृतिक न्याय। देखिए, नैतिक न्याय उन उसूलों पर आधारित है जो हमें इंसान बनाते हैं। नैतिकता के बिना तो इंसान और जानवर में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। और प्राकृतिक न्याय का मतलब है कुदरती इंसाफ यानी निष्पक्षता। अदालतें भी इसे एक बुनियादी सिद्धांत मानती हैं। अब ये सब सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातें नहीं है, ये वो सिद्धांत हैं जिन पर हमारे देश का कानून और पूरा शासन टिका हुआ है। आपको पता है, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में ही साफ साफ 3 तरह के न्याय की गारंटी दी गई है। वो कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ये दिखाता है कि हमारे देश की बुनियाद ही इन 3 स्तंभों पर रखी गई है। तो इन सब बातों को समझने के बाद चलिए वापस उसी पहले सवाल पर लौटते हैं, आखिर न्याय इतना जरूरी क्यों है? देखिए, न्याय वो धागा है जो हम सबको एक समाज के तौर पर जोड़ता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और देश और उसके लोगों दोनों को फलने फूलने का मौका देता है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, क्या न्याय सिर्फ कानूनों और अदालतों में ही मिलता है, या फिर ये एक जिम्मेदारी भी है जो हमारे रोज के कामों में, हमारे एक दूसरे के साथ बर्ताव में झलकनी चाहिए? सोचिएगा जरूर।